वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला किस पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम से ही पता चलता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास सेम वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह ही एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड्स के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ये नोन है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स नोन है x2 y2। और इस बार एक तीसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंट है P। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। जैसे आपके स्कूल में क्लास के सेक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से यहां पर एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, इस बार हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हमें क्या नीडेड है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट चाहिए x2 y2, और जो पॉइंट P है इसकी वजह से लाइन के जो दो पार्ट्स हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट के जो दो पार्ट्स हो रहे हैं, इन पार्ट्स की हमें रेशियो चाहिए। AP रेशियो BP ये नोन होना चाहिए। इस बात को खास ध्यान रखेंगे, AP रेशियो BP नोन होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आगे एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है जिसमें AP रेशियो AB गिवन होगा, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, कुछ चेंजेस करने होते हैं पहले। तो अभी देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AP और BP, जिनकी मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो नोन है। सपोज रेशियो मान ली मैंने M रेशियो है। तो इस केस में अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनाने हो तो देखिए क्या होते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। x कोऑर्डिनेट होगा m मल्टीप्लाइड बाय x2, m मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x1। जैसे एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। अब देखें y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेम ऐसे ही चलेंगे, उसमें बस x2 की जगह y2 बन जाएगा और x1 की जगह y1 बन जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट होगा इसका, मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो फिर से एक बार समझ लेंगे कि अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है। अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, सेक्शन फॉर्मूला। और अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है m मल्टीप्लाइड बाय x2। देखिए मैंने शो भी किया हुआ है, m मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन m प्लस n। और सेम ऐसे ही
कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है और वाई कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है। तो सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है my2, बस x2 की जगह y2 बनेगा प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि अब डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट स्पेशल केस, काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। स्पेशल केस क्या है, अगर P मिड पॉइंट हो जाए, अगर P मिड पॉइंट होगा तो आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन तो क्या मानेंगे, देखते हैं। देखिए अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू बीपी होगा। AP इक्वल टू बीपी, सपोज मैं दोनों को K मान लेता हूं, AP और BP इक्वल होंगे अगर P मिड पॉइंट है। दोनों को हमने कोई भी लेंथ असाइन कर दी, दोनों को सपोज मैंने K मान लिया। तो अब आप देखो रेशियो क्या बनेगी, रेशियो बनेगी K रेशियो K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रेशियो फाइंड करने के लिए आप दोनों की लेंथ को K अज्यूम कर लें या कुछ भी और अज्यूम कर लें, लेकिन आप डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर P मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। तो रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट का यूज करके डिड्यूस कर लिया कि रेशियो है 1:1। अब इस रेशियो की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करते हैं। देखें तो मतलब M और N दोनों 1 हो गए। तो देखें ये जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें अगर आप M और N दोनों को 1 पुट कर दें, 1 पुट करने पर क्या आएगा, x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n। m और n दोनों को 1 रखने के बाद ऊपर हो जाता है, m है 1 तो x2 प्लस n भी है 1 प्लस x1 अपॉन m प्लस n। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। बिल्कुल ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली आप m और n को 1 और 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर P मिड पॉइंट है और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन लिखेंगे, जो रीजन लिखेंगे वो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन ये मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, ये सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। तो आप उसको यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो फर्स्ट स्पेशल केस था, अगर P मिड पॉइंट होगा तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस पर्टिकुलर केस में आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। अब दूसरा स्पेशल केस जिसमें क्वेश्चन में रेशियो नहीं दी होगी, आपको खुद डिसाइड करनी होगी, वो है अगर P और Q होंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अगर P और Q पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, जैसे कि मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, ऐसे ही पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन करते हैं लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स। तो इस बार 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर आप तीनों को एक वैल्यू असाइन कर दें, वैसे ही बिल्कुल के ईच, AP, PQ और BQ, इनको सबको मैंने जैसे K मान लिया। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है तो वो लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट करते हैं, तीनों को हमने K मान लिया।
तो जो फर्स्ट पॉइंट है P, जो कि नियरर टू A है, इसके केस में देखते हैं रेशियो क्या बनेगी। आप देखें, पॉइंट P से लाइन सेगमेंट के दो पार्ट्स बन रहे हैं। एक पार्ट की लेंथ है K, AP की लेंथ है K, और जो दूसरा पार्ट है BP, इसकी लेंथ है 2K। तो रेशियो क्या बन गई, K:2K। इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, K को कैंसिल करने के बाद, तो रेशियो क्या बन जाती है, 1:2। तो अगर P पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है नियरर टू A, तो रेशियो क्या बनती है, 1:2। वैसे बहुत सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट P के लेफ्ट साइड पे कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट है, और पॉइंट P की राइट साइड पे कितने पार्ट्स हैं, PQ और BQ दो पार्ट है। तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पर एक पार्ट है, राइट साइड पर दो पार्ट्स हैं, तो 1:2। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप Q को देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, पॉइंट Q की लेफ्ट साइड पे लाइन सेगमेंट के दो पार्ट हो रहे हैं, AP और PQ, और राइट साइड पर एक ही पार्ट है, BQ। तो रेशियो क्या बननी चाहिए, 2:1। वैसे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक और मेथड होता है, आप डायरेक्ट रेशियो यूज कर सकते हैं। P के केस में रेशियो है 1:2, Q के केस में रेशियो है 2:1। वैसे आप एक और मेथड क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें सिर्फ PB पर, सिर्फ PB पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद, अगर आप P फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद Q को आप मिड पॉइंट ऑफ PB ले सकते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन से ही नोन थे, तो Q फाइंड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो रेशियो यूज करें 2:1, या आप यूज कर सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। वो कंपैरेटिवली इजी रहता है, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला थोड़ा इजी है अप्लाई करना। ये थे दो स्पेशल केसेस इसके सेक्शन फॉर्मूला के। अब एक छोटी सी बात और नोट करेंगे क्वेश्चंस शुरू करने से पहले, कि अगर कभी क्वेश्चन में रेशियो नहीं पता, आपको रेशियो ही फाइंड करनी है या रेशियो की हेल्प से कुछ और फाइंड करना है, तो उस केस में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, इफ द रेशियो इज नॉट नोन, लेट द रेशियो बी K:1। आप M:n भी मान सकते हैं, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन K:1 से काम काफी इजी हो जाता है। तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट के एंड्स गिवन है। आप क्वेश्चन देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट के एंड्स गिवन है। आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लाइन सेगमेंट बनाई है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फिगर बनाने की ऐसी कोई नीड नहीं रहती। खैर समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट के एंड्स नोन है, एक एंड है -1 7, इसको हम x1 y1 की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा एंड है हमारे पास 4 -3, इसको ट्रीट करेंगे x2 y2 की तरह, और रेशियो है 2:3। तो रेशियो मैंने 2:3 यहां पर ऊपर लिख दिया है, थोड़ा विजुअल सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पॉइंट P इस बार इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो m की वैल्यू 2 हो जाती है, n की वैल्यू 3,
तो देखते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। देखें, m मल्टीप्लाइड बाय x2 क्या हो जाएगा 8, n मल्टीप्लाइड बाय x1 हो जाएगा -3, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा 5। सिमिलर फॉर्मूला था, सिर्फ x2 की जगह y2 आना है और x1 की जगह आना है y1। तो क्या हो जाएगा my2 2 इंटू -3, my2 हो गया -6, ny1 3 इंटू 7 21 अपॉन m प्लस n हो जाता है 5। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर क्या बनता है 5/5 is 1 and 15/5 is 3। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे 1 3, x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आप पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जिसमें जो मैंने आपको स्पेशल केस में बताया भी था, अगर लाइन सेगमेंट के एंड्स नोन है, 4 -1 और -2 -3। क्वेश्चन में ही आपको लाइन सेगमेंट के एंड्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स करता है और पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, वो आप ऑलरेडी इस लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मान लिए P और Q, जिनके की कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन में से फर्स्ट वाला जो पॉइंट है नियरर टू ए वाला पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स जो करेगा उनकी रेशियो होती है 1:2। रेशियो है 1:2 और अब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे देखते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 m मल्टीप्लाइड बाय x2, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, nx1 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। my2 हो जाता है -3, n मल्टीप्लाइड बाय y1, n मल्टीप्लाइड बाय y1 हो जाएगा -2 अपॉन m प्लस n। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 6/3 मतलब 2 और y कोऑर्डिनेट आ जाता है -5/3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2 - 5/3। अब फाइंड करते हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद Q के कोऑर्डिनेट्स या तो आप 2:1 यूज करके फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि ये बात भी यूज कर सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, जिसमें से P और B क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स नोन हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें फैक्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है।
तो इस फैक्ट का यूज करके अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। देखें कैसे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर, मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 यहां से आएगा पॉइंट P से, x2 आएगा पॉइंट B से, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट ऐसे ही y1 माइनस 5/3 पॉइंट P से, प्लस y2 आएगा पॉइंट B से जो कि है -3 अपॉन 2। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो पॉइंट Q आ जाएगा 0 अपॉन 2, ये तो हो गया 0। यहां पर y कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ जाता है 3, जिससे न्यूमरेटर में हो जाएगा -5 प्लस 9। -5 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 4। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 0 एंड 2/3। 4/3 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 2/3। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने देखा जिसमें एक लाइन सेगमेंट के एंड्स नोन थे और हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। पॉइंट P के लिए हमने यूज किया रेशियो 1:2 और Q के लिए कॉन्सेप्ट इस बात का यूज किया हमने कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी 2023 में सीबीएसई में स्टैंडर्ड मैथ्स में आ चुका है और क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इस बार आपको रेशियो फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो। लाइन सेगमेंट के एंड्स पता है, रेशियो फाइंड करनी है। जनरली जब रेशियो फाइंड करनी होती है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन नोन होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी नोन नहीं है। हाँ, उसके बारे में एक बात नोन है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन कहां पर है, ऑन एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी बातें हमने डिस्कस की। पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है, एंड्स नोन है, ए और बी नोन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन नोन नहीं है, उसके बारे में सिर्फ ये पता है कि वो एक्स एक्सिस पर है। और मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रेशियो फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी के एंड्स मार्क कर दिए मैंने, 1 -5 -4 5। रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के शुरू में, स्पेशल केसेस पढ़ने के बाद एक स्पेशल नोट था वहां पर कि जब भी रेशियो फाइंड करनी होती है तो रेशियो को अगर k:1 अज्यूम करेंगे तो इजी रहता है। तो रेशियो k:1 मान ली। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी एग्जैक्टली नोन नहीं है। हाँ, उसके बारे में क्योंकि इतना नोन है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पर है तो आप उसको क्या मानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर होने से यह श्योर है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे, x0। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर सेम वही सेक्शन फॉर्मूला जो भी हम पिछले 2 क्वेश्चन से यूज कर रहे हैं। तो
अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, mx2 हो गया -4k, nx1 हो गया 1, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से my2 आ जाएगा 5k, ny1 -5 अपॉन m प्लस n सॉरी k प्लस 1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने सेक्शन फॉर्मूला से ये फाइंड कर लिए। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये तो आए हैं सेक्शन फॉर्मूला से, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने ये अज्यूम भी तो किए थे, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, दो डिफरेंट केसेस हैं। एक बार हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए इस फैक्ट का यूज करके कि वो x एक्सिस पर है, और दूसरा हमने फाइंड किया सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन क्योंकि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए, मतलब x0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट आया था 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब इनको कंपेयर करते हैं। जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए और y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, और बेटर है पहले नोन वैल्यू को कंपेयर करना। यहां पर नोन वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की, तो बेटर है कि हम पहले इनको कंपेयर करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके देखें क्या बनेगा। 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया तो आ गया 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। चलिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 5k को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 5k को लेफ्ट साइड पर लाने से क्या बन जाएगा, ये -5k इज इक्वल टू -5। तो आप देखें यहां से हो जाता है k इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 मतलब 1। k 1 आने का मतलब रेशियो तो आ गई 1:1। जो रेशियो हमने अज्यूम की थी दैट इज k:1, तो रेशियो तो बन गई 1:1। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना था, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करने के लिए अब आप x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दें। y कोऑर्डिनेट्स को पहले इसलिए इक्वेट किया था क्योंकि y की वैल्यू नोन थी, तो अब x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करने से आता है -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसमें k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, k फाइंड कर चुके हैं हम। k की वैल्यू 1 पुट करने पर आप देखें क्या बन जाएगा, ये k को 1 पुट करने से -4 प्लस 1 आ गया -3, और यहां पर भी k को 1 पुट करने से 1 प्लस 1 आ गया 2। तो अब आपके पास x कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, रेशियो भी आ चुकी है। तो अब आप अपना फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे। आंसर लिखेंगे p के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम किए थे आपने, x y,
x है -3/2, y है 0, डिवाइड्स AB इन रेशियो थी k:1, तो रेशियो क्या आ जाएगी 1:1। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर रहा हूं कि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो क्या होगा। सपोज k की वैल्यू आ जाती है 2/3, तो देखते हैं कि रेशियो क्या बनेगी। क्वेश्चन ये वाला पूरा हो चुका है। यहीं पर एक एडिशनल बात समझते हैं कि अगर k की वैल्यू 2/3 या कुछ भी और फ्रैक्शन में आती है, इस केस में क्या करते हैं। तो सपोज k की वैल्यू 2/3 आएगी तो आंसर क्या बनना चाहिए था। अगर k की वैल्यू 2/3 आती है तो आंसर बनेगा 2/3:1, 2/3:1, क्योंकि आपने रेशियो मांगी थी k:1, तो ये बनना चाहिए। अब रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है 3, तो जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाती है रेशियो 2:3। तो ये तो बात को, लॉजिक को समझने के लिए हो गया कि 2/3 से रेशियो 2:3 बनेगी कैसे। लेकिन क्वेश्चंस में आपको ये स्टेप शो करने की कोई नीड नहीं है। आप चाहें तो जो भी रेशियो आएगी, अगर रेशियो आती है 2/3 तो आंसर हो जाएगा 2:3। रेशियो आती है 3/7 तो आंसर हो जाएगा 3:7। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं हम। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस, रेशियो फाइंड करनी होती है तो क्या मानते हैं, और 3 क्वेश्चंस किए हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ काम करना है एज यूजुअल, जो मैं आपको बताता हूं कि एक तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से करना है, ट्राई करेंगे इनको खुद से करके देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद कहीं भी डाउट होगा तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और दूसरी बात, आपने वीडियो देखी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।